सबको जय मसीह की। जय मैं मसीह। पास्टर भी अभिनय राव। मेरा नाम है, असली नाम जो है वी पाटेश्वर राव, वासम सिट्टी पाटेश्वर राव। मैं अपना जीवन की गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आंध्र प्रदेश में कोनसीमा एरिया में पैदा हुआ था और वहाँ पे नवापालम करके ताड़ेपल्लीगुडम, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी का गांव जो है मुम्मड़वारम एरिया में है, कोनसीमा में। वहां से होकर के मैं 10वीं पढ़ा वहीं पर। वहीं पढ़ करके मैंने 1984 में मैंने ये मध्य प्रदेश में आया। उस समय हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और मैं हिंदू परिवार में था। और मेरा मम्मी पापा दादा दादी जो है मूर्ति पूजन करते थे और ईश्वर बोलने से बहुत अच्छा प्रेमी रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बचपन में दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर, हनुमान मंदिर इस टाइप का उसमें जाके पूजा करने वाला व्यक्ति था। और हमारा जो परिवार में सारे लोग कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं माने हैं। और मेरे पास एक बार ऐसी एक 8वीं पढ़ते समय एक भाई था। वो दोनों मिलकर के हम लोग दोस्ती यारी रहते थे। वो एक तुलसी धड़म करके एक किताब था, उसको मैं अच्छे से मनन करता था। वो लेके गया था, उनसे झगड़ा हो गया, फिर वो मेरे को नहीं दिया। इतने इच्छा रखे हैं। तो वो आदमी मेरे परिवार का था, अभी तक वो नहीं मिला, उस समय वो खो गया। उसके बाद मैंने 8वीं पढ़ते समय मेरा गांव में माइक सेट पकड़ के ट्रैक बांटने के लिए कोई कोई आते थे। और वो एससी परिवार के थे उन लोग। हम लोग क्या है कि दूसरा परिवार का रहते समय उन लोग को हम लोग नहीं मानते थे उसको। उन लोग माइक सेट पकड़ के घूमते थे। और मैं बचपन से क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिकल में रह के मैं क्या है कि काम करता था, इसलिए मेरे को माइक सेट इलेक्ट्रिकल बोलने से बहुत पसंद था। तो उन लोग के पीछे पीछे जाता था, मैं देखता था उन लोग और हालेलुया बोलते हुए करते थे। उस समय बिल्कुल मैं 8वीं पढ़ने समय मुझे नहीं मालूम था। उस समय मैंने एक सिकंदराबाद का एक एड्रेस मिला था, वहां पे ये किताब मिला मेरे को। ये ये किताब मिला है कि मेरे को ये दुनिया का अंत में क्या होगा। तेलुगु में लिखा है कि आ, उसमें लिखा है कि ఈ లోకంగతి ఏమిటి। तो वो तेलुगु में मेरे को मिला और मैंने उसमें लिख दिया सिकंदराबाद में मेरे को 1000 किताब चाहिए। तो मैंने लिखने बाद मेरे को एक हफ्ता में 1000 किताब आ चुका है घर में। तो मैं क्या करूं। मैं ना यीशु मसीह को जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता, मेरा शौक था। फिर मैं स्कूल में ले जाकर के उसको बांटा। तो उस समय भी मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। फिर उसके बाद ऐसे चलते गया और मैंने 8वीं पढ़ा, 10वीं में आया। 10वीं में मेरे को क्या है कि इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए। एक मार्क में मैं फेल हो गया। एक मार्क में फेल होने के बाद फिर मैंने 25 रुपये नहीं था मेरे पास, मेरे पापा को लेटर लेकर उन्होंने 25 रुपये भेजा। और वो मध्य प्रदेश में रहते थे। वो 25 रुपये लेकर के मैंने क्या है कि वहाँ परीक्षा पास किया। और मैं 10th पास हो गया। 10th पास होने के बाद मैं ITI पॉलिटेक्निकल नहीं जा पाया, फिर भी मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स काम सीखा। फिर चेन्नई गया, बेंगलोर गया, फिर यहाँ पे हैदराबाद में विशाखापट्टनम में ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर मैंने बन गया था। प्रभु का धन्यवाद है, उसी समय मैंने छत्तीसगढ़ आ गया था 84 में। जब छत्तीसगढ़ जब आया, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को पकड़ के नौकरी भी किया। और मेरे को पकड़ के है कि पूजा पाठ में मेरे को उतार दिया। यहाँ साई टेम्पल मैंने 12.5 लाख रुपया प्रेसिडेंट होके 4-5 लोगों के बीच में साई टेम्पल बनाया, अभी भी वो मौजूद है। और ऐसे करके भजन कीर्तन करना, आंध्र से पंडित लोगों को 12 पंडितों को लाना, यज्ञ करना। और क्या है कि सारे लोगों को और साई भक्त बोलने से बहुत इच्छा था। फिर हम लोग राजस्थान गए, राजस्थान से मूर्ति को लाए। अभी भी उसमें हम लगा के यहाँ पे मेरे चर्च के सामने वो मंदिर है। ऐसी पूजा पाठ में और बहुत सारा नाम कमाया, पैसा भी कमाए। तो उस समय हमारे इलेक्ट्रॉनिक
रामायण महाभारत चलते समय टीवी मन बनाने के लिए हम लोग स्पेशलिस्ट थे। तो वो टीवी बहुत बनाते, बहुत पैसे कमाते थे भैया और हम लोग। तो ऐसे चलते गए जीवन। फिर उस बीच में मेरे पिताजी और हम लोग कभी यीशु मसीह को नहीं जानते। तो 99 में मेरे पिताजी ने, मेरा चाचा आंध्रा में रहते थे, कोयला खदान में रह के उन्होंने क्या कि प्रभु यीशु मसीह को माना। और वो कोयला खदान में डबल रोटी बेकरी था और 4 लोग 5 लोग वहाँ काम करते थे। हमारा टोटल क्या है कि आंध्रा में 4 बेकरी रहता था, हम लोग बचपन में बिस्किट बनाते थे। वैसे मेरे चाचा क्या है कि 41 पोते हैं उनका, बहुत बड़ा परिवार था। तो 20-25 साल हो गया पिताजी अलग होके, उन्होंने एक मुस्लिम जो है मेरे चाचा को प्रभु का सुसमाचार बताए। वो मुस्लिम बताने के बाद मेरा चाचा उनके साथ जाकर के प्रेयर में बैठता था और बैठते बैठते क्या कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। मेरे घर में बहुत झगड़ा किए और उनको कचरा ला के भी खिला दिए, गोबर ला के खिला दिए, मेरा चाचा छोड़ा नहीं है। ऐसी करके प्रभु में वो रह गया और एक ऑटो खरीदा, एक गाड़ी खरीदा। पास्टर लोग बोलने से बहुत इच्छा के साथ वो क्या है कि हमारे साथ मैक सेट खरीद करके गांव गांव में देता था। वो बहुत पैसा था उनके पास, फोरमैन था। तो वैसे करता था वो। उसके बाद उन्होंने प्रभु का वचन सुना लाजर और धनवान का, और सुनने के बाद उनको लगा लाजर मर गया, नरक में चला गया। लाजर मर गया, स्वर्ग में चला गया। धनवान मर गया, नरक में चला गया। वो सुनने के बाद और प्रचार कर रहे थे पास्टर साहब। और उसके बाद उन्होंने याद आया मेरा भैया भी है और उनको भी मेरे को बचाना है। 20-25 साल के बाद उन्होंने वो वचन सुनने के बाद मेरा भाई को बचाना है करके वो मध्य प्रदेश आया 3 दिन के बाद। और वो आने से मैं उनका पैर में पड़ा, पैर में पड़ने से गले लगाया, बहुत अच्छा है करके। उसके बाद मेरे चाचा मेरे पिताजी को गांव लेके गए। जा करके वहां एक ही बात पूछा उन्होंने, अन्ना तुमने स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा? मेरे पिताजी बोला मैं नर्क क्यों जाऊंगा, स्वर्ग ही जाऊंगा। किस तरीके के जाओगे? और उन्होंने ये बताया कि ऐसे नहीं जा सकते हो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है, उन्हीं के जरिए स्वर्ग मिलेगा। अगर तुम मानो मैंने बहुत कुछ किया हूँ लेकिन मेरे परिवार में कोई जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं स्वर्ग का मार्ग खोज लिया हूँ, मेरा फर्ज है तुमको भी बचाना है। और उन्होंने मेरे पिताजी को जैसे कहा उन्होंने, और बोला ये कैसा जानना पड़ेगा। फिर पास्टर के पास लेके गया और एक ही दिन शनिवार के दिन में उनको 2 घंटा कोचिंग किए। 2 घंटा कोचिंग करने के बाद बोले कि मेरे को अभी बपतिस्मा चाहिए करके मेरा पिताजी ने अनजाने में वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। इतवार का दिन में उनको क्या कि दाग रस और क्या कि रोटी तोड़ के एक बाइबल दे दिए और वो उद्धार में आ गए। वहां पे उद्धार में आने के बाद छत्तीसगढ़ आया और हमेशा नींबू बांधते थे, धूप लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, वो सब छोड़ दिए और बाइबल पकड़ के वो डब्बा बिनने वाला, कचरा बिनने वाला, वो जो हम नहीं जानते हैं, जो हम लोग इतने पंडित लोग के साथ रहते थे और उन लोग के पास जाकर के जो गिनौनी थे, उन लोग मद्रासी लोग वगैरह, झाड़ू मारने वाले, उन लोग के साथ जाके बैठते थे। तो किसी ने बोला तो आपका पिताजी जाकर उन लोग के साथ बैठता है, इतने बड़े इज्जत है आपका वचली में। और कैसे कहा तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमारा दुकान अच्छा चलता था फिर उस समय। तो उन्होंने जाकर के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद और लंबा है मेरा गवाही। और उसके बाद 99 में मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया गाय बांधने में। 99 में जब मृत्यु हुआ तो बहुत सारे लोग उनको आए हैं और लाश को हम ऐसे रख दिए। रखने के बाद और फूल लगा दिए। साई टेम्पल वाला 400-500 लोग आए और क्या किया, हमारा बहुत रेस्पेक्टेड था, धंधा करते थे, रेडियो टीवी बनाते थे, एलसीडी वगैरह बनाते थे। उस समय का जो बहुत से रेस्पेक्टेड था। इसमें मैं क्या है कि 400-500 और 100 लोगों के साथ में, बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने प्रेसिडेंट करके पूजा पाठ में बहुत काम करते थे, कुंडली बनाते थे, ज्योतिष बनाते थे। मैं साइकोलॉजिस्ट पढ़ा हूँ उसके लिए। तो वो सब कुछ होता था। फिर उस समय मेरे पिताजी को लाश ऐसे रख दिया बाहर में। उससे पहले मेरा जिंदगी में एक घटना घटी। पास्टर आए थे एक बार मेरे घर में। पास्टर आने से उनको मैंने एक लात दे दिया था, मेरे पास मत आना, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, आप मत आना करके एक बार मारा था। फिर मेरा चाचा एक हफ्ता का पहले आकर के पिताजी को कुछ होने से पास्टर साहब को बोलना करके बता के चला गया। तो ये सब लोग है।
तो 10 बज गया, मेरा मम्मी और भैया ने बोले कि पास्टर साहब को बुला के लेके आना। तो हम लोग बड़ा इज्जत के साथ रहते थे, गले में चेन, चारों उंगलियों में अंगूठी और बहुत बड़ा टिप टॉप रहते थे क्योंकि पैसा वाले थे। उस समय ऐसा रहा करता था मैं। फिर मैंने गया तो पास्टर जी, मेरे पिताजी खत्म हो गए रात को, आप आइए। मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आप लोग हिंदू है, वहाँ झगड़ा होगा, यहाँ जलाने नहीं देंगे, दफनाने नहीं देंगे करके वो बताया। फिर भी मेरा मम्मी भैया ने आपको बुलाया है, आइए बोलने से वो बाइबल पकड़ के आया। आने के बाद 400 लोग यहाँ खड़े हैं, पूजा पाठ कर दिए, नारियल तोड़ दिए, सब पूजा सब कर लिए, फूल माला चढ़ा दिए, सब चढ़ाने के बाद वो आए के बताया, पास्टर साहब को मेरे मम्मी ने बोले आपका आत्मा का शांति के लिए आप भी कुछ कीजिए करके। मेरे मम्मी और भैया बोलने के बाद तो सभी रो रहे थे, मैं नहीं रो रहा था, तो लाश को ऐसे रखा। तो उसके बाद उन्होंने क्योंकि आप लोग मत रो, क्योंकि हमसे पहले जो स्वर्ग में चला गया और वो आपके पिताजी धन्य है करके उन्होंने कहा। उसके बाद आपका इच्छा होगा तो मैंने पिट्टी बनाऊंगा, बैले ग्राउंड में दफनाएंगे, ऐसे करके बोलने के बाद मेरे मम्मी पापा भैया ने वादा किए, ठीक है पैसे कीजिए। उसके बाद वो बाइबल उठा करके बताने लगा। तो ये 400 लोग जितने भी आए हैं वो सब चले गए। उसके बाद मेरे को बहुत दुख लगा क्योंकि इतने साल मैंने इतने मंदिर पूजा पाठ करके छत्ता वहां खड़ा करके, मतलब अकेला मंदिर बनाता था, बहुत सारे लोग रहते थे, उसमें 12.5 लाख रुपए का मंदिर बनाया। तो इन लोग सब छोड़ के चले गए, दुख लगा। फिर 4 लोग बचे थे, ये चारों लोग क्या है कि प्रेयर करके उनको लेके गए, ले जा करके वहां एक गाना गाए। वो गाना में मिट्टी डालते समय मेरा रोना आया। 10 किलोमीटर लेके गए, वहां मिट्टी डालने के बाद उन लोग बताए प्रभु यीशु मसीह में ऐसे होता है। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी खत्म हो गए और हम घर आ गए, महीना भर मैंने मेरे पिताजी का समाधि में जाके रोता था, और रोते रोते रोज जाकर के रोता था, पागल जैसे हो गया। और मैंने महीना भर दिसंबर 1 तारीख से लेकर के 31 तक मैंने रोया था। फिर रोते 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 रह गया। उस समय क्या है कि मैं समाधि बोलने से मेरे को डर नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग समाधि में जा करके आदमी का कपड़ा ला करके उससे पूजा करने वाले थे हम लोग। उस समय मेरे अंदर में एक सांप भी घुस गया था, दुष्ट आत्मा मेरे को सताता था, वो सब हमको नहीं मालूम था। उसके बाद क्या हुआ जी, दिसंबर 27-28 तारीख में मैंने गया था कब्रिस्तान में, वहां रो रहा था 8:30 बजे। किसी ने आया सफेद कपड़ा से, बेटा तुम मत रो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारा पिताजी है। वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ, सफेद कपड़ा पहने थे और हो सकता प्रभु यीशु मसीह हो। वो बोले कि बेटा इतने महीने भर से रो रहे हो, अब चला जाओ। तो मैंने उनका आवाज सुना, फिर घर आ गया। फिर आने के बाद 28-29 तारीख को मैंने बोला, रात को उठ के मेरे पिताजी को दिखाऊंगा, बोले अब दिखाइए। सचमुच में मेरे पिताजी आकर के मेरे साइड में खड़ा था, और खड़े होने के बाद ऐसा ऐसे मेरे को नहर रहे थे। फिर मैंने अच्छा नींद लगा और मैं समाधि के पास नहीं गया। फिर दूसरा दिन किसी को नहीं बताया। फिर रात हो गया, फिर 3 बजे उठा, उठ के मैंने बोला किसी ने आप बोले हो मेरे पिताजी को दिखाइए। मेरे पिताजी फिर आया। ऐसी 27, 28, 29, 30 तारीख तक उन्होंने 3 बार मेरे पिताजी दर्शन दिया, और जैसे थे वैसे था, और मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने क्या सोचा, इन लोग ये चर्च में जाके क्या करते होंगे, कभी मेरे को सुसमाचार नहीं सुना, चर्च कभी नहीं गया। फिर मैंने जाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज को पकड़ने से हिंदू रहते समय भी उसको शामिल होते थे, मतलब उनको अपना बात लाते थे, मैं छोड़ता नहीं था, इसलिए जिद्दी था। मैंने 31 दिसंबर को नहाया 11 बजे। क्या करते होंगे इन लोग मेरे पिताजी को करके मैंने चर्च जाने लगा। चर्च चला गया मैं हाथ हिलाते हुए 11 बजे रात को। जाने से मैंने जैसे जाकर के मंदिर में ऐसा पैर रखा था, ये पैर रखने से मेरा ऊपर 10 क्विंटल वजन अनोखा था, उसको वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। वो आया और मेरे को टच करते 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 कह कह कि नीचे ऐसे लुढ़क गया था। उस समय मेरा अंदर में सांप था, लाश था, ये दोनों चला गया। मेरा गुस्सा और क्या है कि मेरा अहंकार सब निकल गया, मैं एकदम ठंडा हो गया था। फिर मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद उन लोग अच्छा आया बेटा करके बैठा है, प्रार्थना किए, मैं वापस आ गया। आने के बाद मैंने सो नहीं रहा हूँ, क्योंकि
मैं भी कोई भी रिसर्च करने से उसको क्या है चीज़ें करके पकड़ते तक नहीं छोड़ता था। वैसा व्यक्ति था। फिर मेरे को किसी ने दिखाई दिया, पिताजी दिखाई दिया, मेरे साँप ये लाश जो है हृदय में था और पेन आ जाता था, वो चला गया। ये तीनों क्या चीज़ें करके मैं फरकने लगा और मैंने बहुत सारे लोग बोले आप लोगों को मतलब यीशु मसीह को मान लिया होगा करके बोले। मैंने क्या किया जी 5,000 रुपए लेके गया मंदिर वाला को दे दिया। मैं नहीं आने वाला मंदिर में, 5,000 रुपए लीजिए क्योंकि मैं आने वाला नहीं, मैं चर्च जाऊँगा। फिर नहीं, नहीं, नहीं आप चर्च नहीं जाना करके बोले, नहीं, नहीं मैं जाऊँगा। फिर जाने के बाद उन लोगों को बोलने के बाद क्योंकि मैं चर्च जाने लगा और मैं चर्च जाते-जाते प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और उसी समय मैं अकेला गया था। मेरे पीछे मेरे भैया है, मेरे भैया के पास मेरी मम्मी आई, मेरे मम्मी के पीछे मेरा मिसेस आई और मेरे मिसेस के पीछे बहुत सारे मेरे भाभी ऐसे आकर के हम लोग 5 लोग चर्च जाने लगे। सारे हिंदू पूजा छोड़ दिए। उसके बाद मैंने ये जहाँ तंत्र मंत्र जो लगाया वो निकाल के जला करके मैंने क्या है कि उसमें जला दिया और मिला दिया, मैं नहीं आऊँगा करके। उसके बाद मैंने 1 साल भर गया, साल भर के बाद 5 लोग एक ही बार हम लोग बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा लेने के बाद हमारा घर में झगड़ा झंझट हेवी हो गया था और इधर प्रभु में नहीं जा पा रहे थे, इधर हिंदू में नहीं रह पा रहे थे। बहुत सताव आया और आने के बाद भी हम लोग खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। खड़े होने के बाद मेरे को 1 महीने के 1 साल के बाद मैं क्या है कि राजस्थान जाके ट्रेनिंग लिया और यलंचेरी गया, चेन्नई गया, वहाँ ट्रेनिंग लिया, केरल गया, वहाँ ट्रेनिंग लिया। उस तरीक़े से मेरे को क्या है कि सेवा मिला और मिलने के बाद दुकानें बंद कर दी हम लोग, सारी चीज़ बंद कर दिए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बाइबल मनन करते-करते, सारे ग्रंथ को मनन करते-करते बाइबल में आ गए हम लोग। बाइबल का सच्चा ईश्वर को हम लोग जाने हैं और उसके बाद क्योंकि हम लोग जब आगे हैं, बहुत सारा धंधा ठप हो गया था। फिर उसके बाद प्रभु ने हमारे साथ मिरेकल करने लगा। 2 साल के बाद मेरे को सेवा दिया, सेवा कैसे करना मालूम नहीं था, बहुत पैसा था और हमारा पैसा से गाँव-गाँव जाकर के ट्रैक दे करके, कैलेंडर दिखा करके, पिक्चर दिखाते हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, हम लोग के पास प्रोजेक्टर आता था, उसी को दिखा के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताते हुए, खाना खिलाते हुए और लोगों को मदद करते हुए बहुत ही सारे आत्मा को मैं जीतने लगा। अब मेरे पीछे कोई पास्टर नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। वैसे करते-करते मैं जीवन प्रभु को सौंपा और एक बार मेरा हड्डी टूट गई थी, बीच की हड्डी और वो प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना से, दिनकरन का प्रार्थना से मेरा ठीक हो गया। उस समय ब्रदरन असेंबली में मैं था, वो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, इसलिए क्या है कि हमने रिसर्च करने लगा, ये पवित्र आत्मा क्या होता है। 7 साल मेरे को लगा, सारे चर्चों में गया, चर्च ऑफ क्राइस्ट मेरे पिताजी का चर्च ऑफ क्राइस्ट था, मैं ब्रदरन था, हालेलुया बोलने भी नहीं आता है और बहुत सारे चर्चों में जाकर के सारे चर्चों को घूम करके मैंने पवित्र आत्मा को पाया 7 साल के बाद। उसके बाद मनन करने लगा और इस टाइप का है करके मैंने सेवा को पकड़ा। बहुत आत्मा मेरे को वरदान दिया, जहाँ मैं प्रार्थना कर रहा था वहाँ चंगाई मिलता था। जहाँ क्या है कि दुष्ट आत्मा और फ़ोटोज़ वगैरह निकालना, मूर्ति को निकालना, तोड़ना, फेंक देना, ये सारी चीज़ करता था। मुझे डर नहीं लगता था। लाशों को उठाना, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ले जाना कब्रिस्तान में और वैसे करके बहुत सारा रिस्पेक्ट बनाया। जिस समय मैं मंदिर बनाता तो उस समय रिस्पेक्ट है, अभी भी मेरा रिस्पेक्ट ऐसी है। ऐसे जीवन चलते आया और प्रभु यीशु मसीह में मेरे बेटा का 7वां दिन में ये पेट काटा था, उसमें भी प्रभु ने मिरेकल दिया। मैंने बहुत आशीष पाया और सेवा भरपूरी से क्योंकि वो कोई भी रामायण पढ़े, गीता पढ़े कुरान पढ़े, कोई भी पढ़े, उसको प्रमाणित करते हुए मैं नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि लोगों को जस्ट जीसस का जो बाइबल का जो अनुसार जो मैं बताता रहा, सच्चा परमेश्वर को बताता रहा और क्या है कि प्रमाणित करके बहुत सारे पंडितों को भी मैं बदल दिया, बहुत सारे सेठलों को भी मैं बदल दिया। लेकिन ये मेरा काम नहीं था, परमेश्वर के काम था। वैसे करके मैंने सेवा शुरू किया, 2 सोसाइटी बनाया, उसमें भी कुछ नहीं। अभी क्या है कि एबेनेज़र हेल्पिंग होम चैरिटेबल फाउंडेशन करके अभी नया-नया खोला हूँ, उसी के ज़रिया काम हो रहा है जी। और बहुत सारे आत्मा, बहुत सारे समाज बनाते हुए मैं छत्तीसगढ़ में और एक बार मैं क्या है कि दिल्ली से
आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल में प्रेसिडेंट बना था, उसमें भी बहुत सारा कार्य हुआ। डीएसपी, एसपी, तहसीलदार, इन लोग सब क्या है कि मेरे को सहायता करते हैं। और ये सेवा के लिए, क्योंकि कभी भी मेरे को कोई मारे नहीं है और कोई भी कुछ भी नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ मार खाते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा चीज होता है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हो, वचन को पकड़ा और प्रार्थना किया, उपवास रहा, और इस तरीके का मेरा जीवन प्रभु में आ गया। हम लोग क्या है कि अभी प्रभु में बने हैं और ये सेवा प्रभु ने दिया। और इसके बीच में मेरा मिसेस का 1.5 साल पहले प्रभु ने अपने पास बुला लिया। मेरा 2 बच्चे हैं और क्या है कि वो लोग पढ़ रहे हैं अभी भी। और बहुत 3-4 महीना मैंने रोया था प्रभु में। और वो चली गई जाने से पहले वो बताती थी मेरे को, आपने किसी को श्राप नहीं देना, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि आप बोलते हो। इसलिए प्रभु में रहना करके बोली। 1 हफ्ता का पहले उसको पता चला। लेकिन वो प्रभु में चले गई। चले जाने के बाद मैं अकेला हूँ अभी, और प्रभु मेरे साथ है, 2 बच्चे हैं। और इसी तरीके का सेवा क्या है कि कुछ कुछ भाषाओं में, यहाँ बहुत सारे भाषा है, 15 भाषा है। ये 15 भाषाओं में क्या है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन 2-3-4 भाषाओं में क्या है कि ट्रैक, जहां जहां जाऊंगा वहां पे मेरा पास्टर रहेगा ट्रांसलेट के लिए, वो रहते हैं। जैसे मेरे को प्रभु अगुवाई करता है वैसे मैं देता हूँ जी। वैसे प्रभु यीशु मसीह को मैंने माना था। अभी क्या है कि आप लोगों के साथ रह करके थोड़ा से जैसे भी मेरे को आता है वैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और तेलुगु टू हिंदी, हिंदी टू तेलुगु, क्योंकि हिंदी में बोलने के बाद तेलुगु तकलीफ होता है, तेलुगु में बोलने से हिंदी जल्दी हो जाता है। ऐसे ही प्रभु ने अनुग्रह किया। और बहुत सारा आत्माओं को जीत करके मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मैं क्या है कि महिमा देखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला आत्मा को जीतो, उपवास रहो, प्रार्थना करो, और क्या है कि निरंतर लोगों को बचाते रहना, यही मेरा काम था। और इसमें ऐसे हुआ, मेरा ये गवाही था। और बहुत सारा लंबा गवाही है, फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया, क्योंकि पवित्र आत्मा पाने के बाद अभी जो पास्टर जी ने जितने भी गवाहियां, जितने भी वचन दे रहे हैं, मेरे को उसकी अनुग्रह से, क्योंकि मेरे को अभिषेक हो जा रहा है, सभी का हो रहा है। लेकिन ऐसे करके प्रभु में मैं बना था, क्योंकि सच्चा ईश्वर है, अनुग्रहकारी ईश्वर है, स्वर्ग ले जाने वाले ईश्वर है। उन ईश्वर को क्या है कि उन महिमामय प्रभु यीशु मसीह को हम लोग मान लिए युगानियों के लिए, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए क्या है कि मेरा गवाही है, बहुत सारे जगहों में मेरा जाता है, ट्रैक भी बढ़ता है और वीडियो भी है। ये सब में मैंने फिल्म थिएटर दिखा करके बहुत सारे लोगों को जल्दी आत्मा को जीतता हूँ, क्योंकि उन लोग मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब बताते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, बाद में ठंडे होकर के सच्चाई करके उन लोग आते हैं। ऐसे ही मेरे प्रेयर में और मेरा सुसमाचार में, हमारा जो जितने भी फिल्म प्रोजेक्टर वगैरह, जेल में भी जाता हूँ, हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ। और जो यहाँ नहीं जानते अनाथ लोग, जैसी उन लोग को भाषा नहीं आती है, कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के भी उन लोग भी क्या क्या आत्मा से भरे रहते, एक बार मान लेते तो उन लोग क्या कभी नहीं छोड़ते हैं। उन लोग अपना देवी देवता को छोड़ के आ जाते हैं, आकर के प्रभु में बने रहते हैं। ऐसी जगह जगह चर्चेस बनाए जी, छोटे छोटे चर्चेस मैंने। और अभी मैं निर्बल हूँ, और मेरा शक्ति कुछ नहीं है, सब मेरे में प्रभु में रह के कार्य कर रहा है। यही मेरा गवाही है। सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा, आज मौका मिला इसको बताने के लिए। आप लोग को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे 2 बच्चे हैं, मैं अभी काम करूं और कमाऊं और प्रभु में डालूं। तो हमारे चर्च के लिए, हमारे सेवा के लिए, हमारे फाउंडेशन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। आमेन आमेन आमेन। बहुत अच्छा गवाह है, हमारा प्रभु इतना ताकतवर है। और हमारा ज़िंदगी में कैसा महान कार्य करने वाला परमेश्वर है भाई का ज़िंदगी के द्वारा हमने सुना है। ऐसा है हमारा ज़िंदगी में भी प्रभु ऐसा बड़ा बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर इब्नेज़र, आपने आपने गवाही सुनाया है। आपका गवाही से हम सब लोग और बहुत आशीष पाया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु धन्यवाद में सर, धन्यवाद आपको सभी को। और भी आप आपको पवित्र आत्मा से भर के और भी जगहों में, छत्तीसगढ़ में, आंध्रा में, और और बगल में उड़ीसा में, हर जगह में, तीनों जगह में, और नॉर्थ इंडिया में कई जगह में प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है। आपको हर जगह थैंक यू। में प्रभु का दास लोग परिचय हो गया है, पाकिस्तान से परिचय हो गया है,
और सारे भारत से मराठी लोग आपको मालूम है, ओरिया लोग आपको मालूम है, आपको प्रभु ने चुन लिया है। और प्रभु ने चुन लिया है प्रभु के काम के लिए और इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आपको चुन लिया है। इसलिए और आप हमारा जो मीटिंग में परिचय होने के लिए हम बहुत खुश है। और मैं जो धन्यवाद। परिचय किया जो सिस्टर हेमलता सिस्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना धन्यवाद चाहता देता हूँ। हूँ उनको। और मैं और मैं बहुत आशीषित हो गया आपको गवाही सुनकर। और यस। आपने बहुत हर दिन आपने और आपको जब मौका मिलता है और हिंदी में आप ट्रांसलेट करने जाता है, और इससे बहुत अच्छा हमको हर सारे हिंदी लोग अच्छे से समझने के लिए, और ये थैंक आपने बहुत प्रयास कर रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलके और प्रभु को महिमा के लिए सारे भारत के कोने कोने में और प्रभु का सुसमाचार प्रकट करने के लिए प्रभु आपको हमको इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया, यू। आमीन आमीन। हमारे अभी समय में और सार का टाइम थोड़ा बदल गया। सार फिर 6 बजे को आया होंगे। ठीक है, हमको आज नया है इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ा। इस हफ्ते से थोड़ा बदल गया टाइम उधर का, यूएसए का टाइम थोड़ा 1 घंटा आगे हो गया है। इसलिए सार ने 6 बजे को आके चले गया होगा। और इसलिए हम लोग अभी सार नहीं आ पाएगा। और हम लोग और प्रार्थना करके और मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। और भाई एबिनेजर भाई प्रार्थना करके और आशीष का प्रार्थना भी करके मीटिंग को क्लोज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महापवित्र पवित्र 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 सेनाओं के हवा, आपका स्तुति आराधना परमेश्वरता। आकाश मंडल को पर में महाकाश में परमेश्वरता, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते राजा। आकाश आप सिंहासन है परमेश्वर पिता, धरती आपका पांव की चौकी है राजा। इसके लिए धन्यवाद देते राजा। और करीबों को ऊपर, सिरुबों को ऊपर विराजमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते राजा। आप पवित्र 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 कहते हुए परमेश्वर पिता, चार पक्षियों अपना पांखों को परमेश्वर पिता, आंखों को बंद नहीं करते हुए दिन रात परमेश्वर पिता आपका स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे। हम परमेश्वर पिता इंसान है राजा, आपका स्वर्गदूत जैसे हम नहीं रह पाएंगे। आपका परमेश्वर स्वर्गदूत जो है आंख भी बंद नहीं करते हुए और चारों जगह में वो भूत भविष्य वर्तमान काल बताते हुए परमेश्वर आप पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा करके स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे। इसके लिए धन्यवाद देते रजा। हम इंसान होने के नाते आपने परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, इसलिए आपका आत्मा को हमारे अंदर में रखा। इसलिए परमेश्वर हम परमेश्वर जान गए आपने परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है करके, अनुग्रहकारी परमेश्वर है करके, चंगा करने वाला परमेश्वर है करके, स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर है करके आपने परमेश्वर पिता हमें अनुग्रह दिया। हम जान गए राजा, हम परमेश्वर पिता आपका स्तुति करते, आराधना करते। अमेरिका से लेकर आंध्र तक परमेश्वर पिता भिन्न भिन्न जगह में परमेश्वर पिता ये प्रेयर लेन के द्वारा और परमेश्वर पिता ये प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारा गवाही को बताया राजा। हमारा गवाही आपका महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। कई लोग सुन करके परमेश्वर पिता, कई आत्मा को जीत करके परमेश्वर पिता आपका महिमा करते हुए आत्मा को जीतने के लिए सहायता मदद कीजिए राजा। ईश्वर धन्यवाद देते, छोटे से लेकर के परमेश्वर पिता जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं और पास्टर पास्टरिया लोग सबको आशीष प्रदान करना। आपने परमेश्वर पिता कहा अंत का दिन में परमेश्वर पिता आपका आत्मा को उड़ने लूंगा करके आपने कहा, हमारे ऊपर आपका आत्मा को उड़ने लिए। हम परमेश्वर निर्बल है, कुछ भी नहीं जानते राजा। आपने पर स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय अभिषेक दे करके हमें चलाइए राजा। आपने वचन में कहा और इधर भी 10,000 गिरेंगे, उधर भी 10,000 गिरेंगे, डरो मत, परमेश्वर अंत तक का आपने हमारे साथ रहेंगे करके आपने बोला। इतने नहीं है परमेश्वर पिता, राज राज्य के ऊपर युद्ध होगा और अंत जल्दी नहीं आएगा करके आपने बताया परमेश्वर पिता। मैं आपके संग हूँ, निर्बल हूँ और परमेश्वर पिता संग हूँ करके आपने बताया। इसके धन्यवाद देते राजा। आप हमारे संग है, सभी के ऊपर आपका रोशनी परमेश्वर पिता अपने देते, अपना सात अंकों से देखने वाला परमेश्वर है, आपका अनुग्रह से चलाने वाला परमेश्वर है। ये जूम मीटिंग में जितने भी परमेश्वर पिता हम वचन बताते हैं, यूएसए से आंध्र से लेकर के परमेश्वर पिता अनुग्रह कीजिए। हम पवित्र आत्मा से परमेश्वर
भर करके आपका सेवा को तन मन धन से करने वाला बन सके राजा। ऐसे प्लेटफॉर्म हमको मिला, इसके धन्यवाद देते राजा। पाठ साहब को आपने आशीष दिया, ऐसे अनुग्रह के साथ परमेश्वर हमको बताते हुए हर एक भाषा में परमेश्वरता और तर्जुमा करते हुए परमेश्वरता आगे बढ़ रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते राजा। हर कोई जानने पाए, हर कोई जाति, हर कोई धर्म परमेश्वरता आप सच्चा परमेश्वर के जानते हुए, स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर के जानते हुए, आपका महिमा को देखते हुए परमेश्वरता हमारा बाल बच्चे भी परमेश्वरता, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा गली आपका महिमा करे। राजेश्वर धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा धन्यवाद देते। आज पास्टर सब नहीं आ पाया और आने के लिए सहायता मदद कीजिए। कल की मीटिंग के लिए आपका हाथों में सौंप देते राजा। हमसे कोई अपराध, कोई पाप हो गया तो परमेश्वर क्षमा कीजिए राजा। परमेश्वर सभी के ऊपर आपका आत्मा कुंडेला, हमारा प्रार्थना आपने सुना। आकाश मंडल में, धरती में, पाताल में जितने भी कर सकते हैं आपका और लहू से बांध दिए, आपका अग्नि से बांध दिए, आपका तलवार से बांध दिए। हमारा प्रार्थना आपका चरणों के निकट में आपका स्वर्गदूत लेके आकर विश्वास के साथ हे प्रार्थना शेख गिराने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर और मिठे नाम से मैं मांग लेता हूं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमेन, आमीन आमेन, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य तो संगति युगानुग प्रभु का अद्भुत भी आगमन तक पृथ्वी में बने रहे। आमीन आमीन आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद एबेनेज़र ब्रदर, आपने प्रार्थना किया है, आशीष का अंत का प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से और टाइमिंग चेंज हो गया है, कल से 6 बजे को शुरू हो जाएगा मीटिंग, और 6 बजे से 7:30 बजे 8 बजे तक हम लोग मीटिंग చలేంగే। और మరి రేపటి నుంచి కూడా మరి అక్కడ టైం మారింది కాబట్టి ఈ टाइम बदला हुआ है यूएसए में, और इसलिए हम लोग 1 घंटा पहले हम लोग जुड़ेंगे, और 6 बजे को हम जुड़ेंगे। మరి రేపటి నుంచి 6 గంటలకే మరి ప్రారంభమవుతుందండి। అమెరికాలో సమయం మారింది కాబట్టి అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళ సమయాన్ని 1 గంట మరి వెనకకు వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు। అందుచేత మరి చలికాలం అయితే 1 గంట ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతారు, వేసవికాలం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ గంట వెనక్కి తీసుకొస్తారు। ఎందుకంటే వాళ్ళ పనులు తొందరగా, వాళ్ళు మంచులో అది చిక్కుకోకుండా వాళ్ళు త్వరగా ఇంటికి చేరుకోవడానికి, పిల్లలు స్కూల్స్కి అది ఇబ్బంది లేకుండా, వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళకి, అలాగే మళ్ళీ మరి ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు అలాగా చేసుకుంటారు। మరి వాళ్ళ సమయం ఇప్పుడు 1 గంట ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి రేపటి నుంచి 6 గంటలకే మరి మీటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది। మరి దయతో జ్ఞాపకం ఉంచుకుని మరి త్వరగా జాయిన్ అవ్వాలని, మరి త్వరగా జాయిన్ అయ్యి త్వరగా ముగించబడుతుంది రేపటి నుంచి, దయచేసి గమనించాలని మనవి చేసుకుంటున్నాం। आप सबको विनती करता हूँ। और कल से और समय बदल गया है, और 6 बजे से शुरू होगा, 7:30 बजे 8 बजे को बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भैया आपको बहुत धन्यवाद, రమేష్ భయ్య ధన్యవాద్, और అలాగే నాగలక్ష్మి గారు వందనాలు, లోదర సౌమ్యరాజ్ అన్న వందనాలు, లోదరమ్మ గారికి వందనాలు, అలాగే అన్నా బాబన్న ప్రైజ్ గారికి లార్డ్ అన్నా. వందనాలు, అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న వందనాలు, మరి మనోరమ दीदी धन्यवाद। మరి చేరు सबको जय मसीह की। कल दूसरा अना प्रेज लॉर्ड, अना प्रेज लॉर्ड वंदनाल। మరి कल होने वाला बंगाली मीटिंग में हम फिर से 6 बजे को छुड़ने तक और प्रभु का उस उपस्थिति में हम स्वस्थ रहेंगे। और इस समय से कल से 6:30 को हम आप लोग थोड़ा आने के लिए थोड़ा प्रयास कर दीजिए। రేపటి నుంచి ఖచ్చితంగా 6 గంటలకే మీరు అందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి దయచేసి మరి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి। 6 గంటలకే మీటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది, మరి దాన్ని బట్టి మీరు 6 గంటలకే జాయిన్ అవ్వాలని మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా। మరి ఇంతటితో మరి ఈ మీటింగ్ ముగించబడిందండి। మరి మరి అందరికి కూడా మరి నా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు। ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్।